जाने माने उद्योगपति, दूरदर्शी, आधुनिक भारत के निर्माता रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई एनसीपी लॉन में राजनीति, उद्योग, फिल्म जगत की हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंच रही हैं। शाम 4 बजे रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। वर्ली के शमशान में पारसी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को दूरदर्शी बताया। मोहन भागवत ने कहा, देश ने अमूल्य रतन खो दिया है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि रतन टाटा का जाना एक युग का अंत है। कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें आईसीयू में रखा गया था। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि जो एनसीपीए ग्राउंड्स में किया जा रहा है। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। सिद्धार्थ, एक युग का अंत हम इसे माने, क्योंकि भले ही अब चेयरमैन एन चंद्रशेखर हों, लेकिन रतन टाटा का नाम हमेशा से, अगर आप टाटा ग्रुप का नाम लेते हैं तो उनका नाम ही सबसे पहले जहन में आता है। बिल्कुल। और देखिए, उनकी भूमिका और उनका किरदार इसलिए भी बहुत दिलचस्प और इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1991 में जब उन्होंने ग्रुप की कमान संभाली थी, तब से अब तक जितनी ग्रोथ उन्होंने दिखाई फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, जितनी कंट्रीज में वो टाटा समूह को ले गए और सबसे पहला ग्रुप बनाया भारत से जिसने $100 बिलियन का मुकाम हासिल किया। और 91 से हम देखते हैं कि जैसे देश में आर्थिक नीतियां बदली, लाइसेंस राज तोड़ा गया और ग्रोथ हुई प्राइवेट सेक्टर की, उससे जुड़ा हुआ टाटा समूह का इतिहास है। और रतन टाटा जी की कंट्रीब्यूशन भी उसी दृष्टि से हमें देखनी चाहिए। जो कुछ इकोनॉमी में अच्छा हुआ उसमें टाटा ग्रुप की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी और बहुत अहम रही है। और जिस जिस प्रकार के उतार चढ़ाव हमारी भारत की आर्थिक नीतियों में देखा गया, अर्थव्यवस्था में देखा गया, उसका कहीं ना कहीं पे उस ग्रुप पे असर भी आया। और खास बात टाटा समूह की जो इंटरनल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और उसकी जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उसके कारण सब लोग ये मानते हैं कि टाटा की बात ही कुछ अलग है। शुरुआत से अगर हम याद करते हैं, दरअसल राजनीति बहुत हद तक एक हिसाब से कहें तो उद्योग को, उद्योगपतियों को अलग तरीके से देखती है। लेकिन अगर हम अपने पूरे जीवन को देख लें तो बहुत सारे जुमले होते हैं जो टाटा से जोड़कर, बड़ा टाटा बिरला अपने आप को समझ रहा है, बचपन से ये सुनते आए थे। अब हमारे आम जीवन की जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, उसमें वो शब्द जुड़ जाता है। और वो एक व्यक्ति का नाम जिसे भारत का रत्न माना गया, भारत रत्न देना ना देना, पद्म विभूषण रहे वो जरूर, लेकिन भारत का रत्न ही माना गया सिद्धार्थ उन्हें। ये देखिए, आपने जुमलों की बात की तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब नैनो लॉन्च हुई तो जहां मैं उस समय काम करता था, हमने हेडलाइन दी थी टाटा की लखटकिया। अब ये क्या चीज थी? एक इंडस्ट्रियलिस्ट भावुक हुए, उन्होंने एक परिवार को देखा मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं और जो सारा उस समय वो बयान हम सुबह से दिखा भी रहे हैं कि जब तो बारिश हो रही थी और कैसे उन्होंने तय किया कि मेरे को ये बदलना है। तो कहीं ना कहीं पे भारत में हम उद्योग को कई बारी गलत निगाहों से देखते हैं। और एक जो मैं मानता हूं कि एक कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस जो हावी हुई, वो विवादों से काफी हद तक दूर रहे। नहीं, विवाद हुए आपको याद करना, नैनो के टाइम पर काफी विवाद हुए थे। नैनो के टाइम पे हुआ। और मैं मानता हूं कि वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो फ्यूचर था, उसने जो करवट ली और आज भी वो करवट से शायद उतना वापस हट नहीं पाए, बदल नहीं पाए, उसके पीछे ममता बनर्जी, तृणमूल का पॉलिटिकल फ्यूचर और टाटा ग्रुप ने गुजरात जाके और नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री जो उन्होंने वेलकम किया, हमारी हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम सब लोगों ने टाटा का नमक खाया है, टाटा के जहाज में सवारी की है, टाटा की चाय पी है, टाटा का पावर इस्तेमाल किया है, टाटा का स्टील देखा है, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की है और इतने सारे टाटा की सॉफ्टवेयर, सोना पहना है, कपड़े पहने, टाटा एमजी आ गया है। बहुत बड़ा एक जो लिस्ट है। इसलिए भारत से, भारत की पृष्ठभूमि में उद्योग की जो कंट्रीब्यूशन है, और नेहा शायद सुबह भी आपसे इस विषय पे बात हुई, सेमीकंडक्टर या मिलिट्री प्लेन्स बनाना, ये सब ग्रुप के लिए संभव नहीं है। इसलिए उस कारण जो आज हम एक
सैलाब देख रहे लेकिन हैं। सिद्धार्थ, मेरे कहने का मूल मंत्र ये था कि वो राजनीति और विवादों से हर हाल में दूर रहना चाहते थे, लेकिन विवाद हुए, प्लांट लगाने को लेकर विवाद हुए। विवाद और भी हुए 93-94 में 1993 2-4 साल ही शायद उनको हुए थे कमान संभाले हुए। एक बहुत बड़ी स्टोरी उस टाइम हुई थी जो एलिगेशंस लगी थी उल्फा और आसाम में और टाटा के टी एस्टेट्स को लेके। 2G में आप जानते हैं कि कितना उनको घेरने का प्रयास किया गया, ग्रुप को घेरने का प्रयास किया गया। और भी ऐसे कुछ विवाद हुए हैं। शायद इतना बड़ा समूह है, इतने लाखों लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं विवाद होंगे। बट हमें ये अंडरलाइन करना पड़ेगा और ये कंट्रास्ट देना पड़ेगा, कुछ और ग्रुप से यहां पे नाम लेना संभव नहीं है, कि जब क्राइसिस हुई, भारत सरकार का एक एक पैसा जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या जो उस लाइसेंस से जुड़ी हुई बात थी वो लौटाया गया। टाटा फाइनेंस में बिजनेस को लेके प्रॉब्लम्स हुई, बिजनेस में प्रॉब्लम होती हैं डेलिब्रेट या अदरवाइज, पैसा पूरा दिया गया, किसी का नुकसान नहीं होने दिया। तो ये जो एक एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें अगर आप देखें कि वो दौर ये भी रहा है, हमने देखा है पिछले 10-15 साल में बैड डेट का, कई उद्योगपति देश से भाग गए पैसा डुबा के बैंकों का। उससे अगर आप कंट्रास्ट करें तो ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी मिसाल, एक एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है।